लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ चले हैं। आज से 7 मई को जो है तीसरा चरण होगा। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर मतदान हुआ। तो मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनकी क्या स्थिति है, इसकी बारे में बातचीत करेंगे। और मध्य प्रदेश अगले चरण के लिए कैसे तैयारी कर रहा है, क्या है जमीनी हकीकत, और ये जो मतदान कम हुआ है ये किसके लिए नफे नुकसान का सौदा है, किसके लिए जो है ये शुभ संकेत लेकर आया है। आखिरकार कम मतदान का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी फायदे में है या फिर इंडिया गठबंधन फायदे में है? कौन है? तो 6 जो लोकसभा सीटें हैं उनका मतदान पूरा खत्म हो चुका है। तो आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही है? दूसरे चरण में मतदान घटकर 58% ही रह गया और एमपी की जो 6 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान हुआ है उस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। बैतूल की एक सीट थी जिस पर मतदान नहीं हुआ, उसमें प्रत्याशी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसे तीसरे चरण में रख दिया गया है कि तीसरे चरण में होगा। ओवरऑल 58.35% मतदान दर्ज किया गया है। कई मतदान केंद्र पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी, जिसकी वजह से लगा कि मतदान का आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं अनुपम राजन, उन्होंने संभावना जताई है कि मतदान जो है अगले चरण में बढ़ेगा या फिर और आंकड़े बढ़ सकते हैं। फिलहाल यदि जिन सीटों पर मतदान हुआ है उसमें बात करें, टीकमगढ़ 59.79, दमोह 56.68, खजुराहो पर 56.44 और सतना में 61.87, रीवा पर 48.67, होशंगाबाद 67.87 यानी कि नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम जो है उसमें सबसे कम मतदान नोट किया गया है। इसमें मोहन यादव की भी साख दांव पर लगी हुई है जब से मुख्यमंत्री बने हैं, और शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से जो है चुनाव लड़ेंगे विदिशा से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं और एक सुन लेते हैं आज शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने क्या क्या कहा है। सैम पित्रोदा जी गुरु और चेले हैं। सैम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को विचार देते हैं जिनको कांग्रेस क्रियान्वित करती है। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। वे अमेरिका के उदाहरण देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ये प्रावधान है कि मृत्यु अगर हो जाए तो संपत्ति का, और सैम पित्रोदा जी ये जानकारी है अभी 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका, मतलब लगभग थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 1-8% का, ज्यादा नहीं आएगा। जो अगर हम विधानसभा वार अगर देखते हैं तो सबसे अच्छी पोलिंग अगर देखें 6 बजे तक की, जहां अच्छा मतदान हुआ है, जहां ज्यादा मतदान हुआ, वो जैसे हम पहले भी बताया था आपको, मतलब होशंगाबाद में बढ़ चढ़ आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया, और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएं थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सभी के रिजल्ट, होशंगाबाद, सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं
उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया, ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक और घटना आज आप सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया, ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के और सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जिस ढंग से विपक्ष बात करता था वो सारी चीज़ों के लिए हमने सबने देखा है कि जिस ढंग का दौर रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठिकरा कभी चुनाव आयोग पे डालता है, कभी किसी पे डालता है। जी, तो अभी आपने सुना किस तरीके से मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने मतदान को लेकर कहा और आशान्वित दिखाई दे रहे हैं कि हाँ अच्छा काम हुआ है, कार्यकर्ताओं ने अच्छी रिपोर्ट दी है और 20% मतदान बढ़ा है। शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना जो उन्होंने कहा। हमारे साथ में स्टेट हेड राजेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, लेकिन जो दूसरे चरण में मतदान जो है घटा है पहले चरण के मुकाबले, ये रिपोर्ट है हमारे पास में। राजेंद्र यादव जिस तरीके से मोहन यादव कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है या फिर सिर्फ एक मीडिया को बयान देना था इसलिए कह दिया उन्होंने? देखिए अजय, मैं आपको बता दूं कि लगातार भाजपा जिस हिसाब से प्रहार कर रही है और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और जिस हिसाब से वोट ऑफ परसेंटेज आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और दर्शक भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो वोट ऑफ परसेंटेज, मध्य प्रदेश की ही क्या बात करें, हम पूरे देश में जिस तरीके से लगातार वोट ऑफ परसेंटेज एकदम धड़ाम से नीचे आया है, तो ये किसी को दिखाने या कहने की बात नहीं है। जनता कहीं ना कहीं बीजेपी की नीति और रणनीति दोनों से नाराज है और ये उसी का परिणाम है कि जो परसेंटेज 75 तक था वो खटक कर जो है सीधा 10% खटक कर जो है 65, 62, 63 हो गया है। अभी जिन 6 लोकसभाओं में जो चुनाव हुए दूसरे चरण के, उसकी अगर हम बात करें तो अगर उसके आंकड़े आप जब देखेंगे, जैसे आप दमोह के आंकड़े देखिए, तो ये जो दमोह के आंकड़े थे 2019 में 65.87% थे। 9.65 का अंतर आप देखेंगे इस चुनाव में। उसमें ये 2024 में जो परसेंटेज आया है वो 56.18 का परसेंटेज है। वहीं अगर होशंगाबाद की बात की जाए तो 2019 में जो है 74.22 थे, अब 2024 में 67.16 है। और विगत जो है होशंगाबाद, अगर पूरे क्षेत्र की हम बात करें, होशंगाबाद में जो पिपरिया वगैरह सब आते हैं, तो सबसे ज्यादा मतदान जो है इस समय होशंगाबाद में ही हुआ है 6 सीटों में। खजुराहो सीट की बात करें तो 56.54% इस बार मतदान हुआ है, जबकि 2019 में यही मतदान 68.31% था। रीवा की बात करें तो रीवा में 48.67% मतदान इस बार हुआ है, जबकि ये आंकड़ा 2019 में 60.41% था। टीकमगढ़ की बात करें तो 49.69% मतदान हुआ है, जबकि यही आंकड़ा 66.62% था 2019 में। टोटल मिलाकर जो अंतर आया है वो 9.33% का अंतर मध्य प्रदेश में इस बार देखने को मिला है। जी राजेंद्र, जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था मोहन यादव को, देखा कि वो बयान देते हुए मीडिया से नजर नहीं मिला रहे, कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं और काफी असहज दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से अभी मोहन यादव का जो बयान आपने भी सुना कि वो कह रहे हैं, मैंने सुना भी और उनको देखा भी, जिस तरह से उनकी वो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी आंखें बोल रही हैं, उनके हाथ बोल रहे हैं वो, और काफी असहज दिखाई दे रहे हैं, खुश नहीं है वो, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, परेशान मोहन यादव इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पूरी साख इस चुनाव पर लगी हुई है। पहला जो है रुझान जो यही कहता है, दूसरा रुझान भी यही कहता है कि मोहन यादव अब कहीं ना कहीं जो है उनकी जो साख दाव पे लगी हुई है उसकी हार की तरफ बढ़ रहे हैं। मोहन यादव ने जैसा कि कहा, हमारा एक प्रत्येक कार्यकर्ता घर से निकाल कर वोट डलवा रहा था। अरे भाई, जब आपका प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों को वोट डलवा रहा था, घर से निकाल कर डलवा रहा था, तो वोट ऑफ परसेंटेज डाउन में क्यों गया?
10% टोटल जो है पहले चरण में भी यही आंकड़ा था, 8.5-9 का करीब का आंकड़ा था, 1%, बल्कि और दूसरे चरण में कम होना था ये आंकड़ा, तो दूसरे चरण में 1.5% बढ़ गया आपका आंकड़ा। जो वोट ऑफ परसेंटेज जो आपका घट रहा है, क्योंकि यही 10% जो वोट जो घटा है 10%, अजय मैं आपको बता दूं कि ये जो 10% जो वोट घट रहा है लगातार जो घटता चला जा रहा है, 10 पहले 9.5 था, फिर 10 हुआ, 8 हुआ, 8 से 9.5, 9.5 से 10, ये जो 10% का जो ये आकलन जो है जो भाजपा को हमेशा जिताता है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए हार की घंटी है। और अगर सतना लोकसभा की बात की जाए तो सतना लोकसभा को इस बार क्लियर हो गया कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है। वहीं अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में भी सेम आंकड़े हैं कि छिंदवाड़ा में भी जो है प्रत्याशी कांग्रेस का जीत रहा है। और राजगढ़ की बात जो है किसी से छुपी नहीं है। अमित शाह बड़ा गुस्सा होकर, कल अमित शाह का दौरा था राजगढ़ में, अमित शाह बड़ा गुस्सा होकर चिड़चिड़ापन कर चले गए, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को जो है ये 10% जो वोट जो कम हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है उनकी सत्ता जाने वाली है। जिस तरीके से वो 400 पार का आंकड़ा लेके चल रही है, वो कहीं जो है 150 से 200 के बीच में न सिमट जाए, बल्कि 200 सीटों का जो नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। और पिछली बार गठबंधन से जो उन्होंने जिस तरीके से सत्ता चलाई, वो गठबंधन भी उनका टूटता नजर आ रहा है। 10% का वोट का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसका असर जो है बहुत बुरी तरह से पड़ता है। यदि ये 10% का है तो ये एक तरीके से जो है भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है, जैसा बता रहे हैं। वो 4 जून को पता चलेगा कि ये नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को हुआ या फिर जो है भाजपा को हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि 10% का नुकसान जो है वोट परसेंटेज जो है बहुत बड़ा असर डालता है। तो ये फिर भी मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, मैं बॉडी पूरी लैंग्वेज में देख रहा हूँ अभी भी स्क्रीन पर, जिस तरीके से मोहन यादव जो है असहज हैं, आंखें नहीं मिला रहे हैं कैमरों से, पत्रकारों से इधर उधर देख रहे हैं, है ना, और काफ़ी परेशान से हैं, आंखें भी बार बार बंद हो रही हैं उनकी, तो बड़े टेंशन में है वो जो कह रहे हैं वो। फिलहाल ये अब ये जो जैसे आपने पूरा आकलन कर लिया, तो तीसरे चरण की यदि हम बात करें तो तीसरे चरण में क्या होने की संभावना है, क्या लग रहा है आपको? क्या 2 चरण तो हो गए? देखिए, तीसरे चरण के मतदान की हम बात करें तो तीसरे चरण का जो मतदान होना है वो मारवा निमाड़ की सीटें यहाँ पर ज्यादा है। चंबल की सीटों को अगर गिना जाए तो चंबल की कुछ सीटें हैं, और उसके बाद भोपाल राजधानी जो भाजपा का गढ़ मानी जाती है, ये भी इसी में काउंट होगी। यहाँ भी 7 तारीख को चुनाव होना है। तो ये जो 7 तारीख का जो वोट ऑफ परसेंटेज जो है, अब तीसरे चरण का मतदान का जो प्रतिशत अगर घटता है तो वो भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी जो है हार शुरू हो जाएगी। और भाजपा का हारना ये तय कर देगा कि भाजपा लाख दावे कर रही थी कि अब की बार 29 की 29 पार, ये जो 29 की 29 जो सीटें हैं ये भाजपा को कहीं ना कहीं जो है घाटा ही देके जाएंगी। इस बार 29 तो नहीं, लेकिन हाँ 20 से ऊपर जरूर भाजपा आ सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे जो निकल कर अब सामने आ रहे हैं दूसरे चरण के मतदान के बाद, जो वोट ऑफ परसेंटेज घटा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए घातक हो सकता है। और वो ये जो हार का डर है ये आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव में ही नहीं, आप बीडी शर्मा के चेहरे पर भी साफ देख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी साथ दांव पर लगी है, कैलाश विजयवर्गीय की भी साथ दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं की जो साख है ये हिलने वाली है। अजय, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर अभी भी भाजपा ने नहीं संभला और तीसरे चरण में के मतदान में अगर वोट ऑफ परसेंटेज नहीं बढ़ाया तो लोकसभा में जो है भाजपा सत्ता पर काबिज होने के करीब तो पहुंच सकती है, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगी। इनकी एक बहुत बड़ा फेरबदल आपने जिस तरीके से बताया था राजेंद्र, मुझे याद है 4 सीटों का नुकसान आपने बताया था मध्य प्रदेश के अंदर। आपने कहा था 29 में से जो है 4 सीटों का नुकसान मैं देख रहा हूं, जो आप आकलन था। अब 2 चरण के मतदान के बाद अभी भी 4 सीटें हैं या कुछ और बढ़ गई या कुछ कम हो गई? देखिए, हमने जो पिछली बार चर्चा की थी तो मैंने आपको कहा था कि 4 सीटें जो है भाजपा को छोड़नी पड़ेंगी, और लेकिन 10 सीटों पर जो हमने कहा था कि फाइट बराबर की फाइट है। तो अब ये 10 सीटें जो बराबर की फाइट है उसमें बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन 4 सीटें जो है भाजपा को अभी भी छोड़नी पड़ेगी। अभी भी हम यही कहेंगे कि 4 सीटों पर भाजपा को करारा नुकसान होने वाला है। और अगर ये वोट ऑफ परसेंटेज तीसरे चरण में गिरा तो भाजपा जो है नीचे गिरती हुई नजर मध्य प्रदेश में जरूर आएगी। जी, और इसकी तो इसकी जो ठोस वजह
2 चरण के मतदान के बाद पब्लिक ओपिनियन आपने ली होगी, बातचीत हुई होगी, लोगों ने कहा जरूर होगा, क्या ठोस वजह दिखाई देती है? देखिए, जनता जो है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप दौरा करते हैं या हम दौरा करते हैं, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की जनता से मिलते हैं, तो जिस तरीके से भाजपा ने 2014 में जो घोषणाएं की थी, जो वादे पूरे नहीं किए हैं, जो घोषणा करने के बाद कुछ वादे जो उनके रह गए हैं, सब 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर ही भाजपा लगी रही, और जिस हिसाब से बेरोजगारी, काला धन और अन्य धन, फलाना धन, ढिकाना धन जो बातें की रही थी, वो उनको पूरा नहीं किया है। तो जनता ने जो है दूसरी बार फिर भाजपा को मौका दिया था कि चलिए ठीक है, आप एक बार जो है चूक गए हैं, लेकिन आपने कुछ जो वादे जो किए थे वो पूरे किए देश के हित में, और देश जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बात कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर वोट दे दो, मंगलसूत्र के नाम पे वोट दे दो, है ना। तो ये जो राजनीति में जो एक घमासान जो छिड़ गया है, अब जनता को समझ में आने लगा है कि भाजपा जो है वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इस बार का जो घोषणा पत्र आप देखेंगे तो महिलाओं को ढेरों लोक लुभावने जो है वादे किए गए हैं, लेकिन अब महिलाएं भी समझ रही हैं। अब जो पहले महिलाओं की कतार आप देख रहे थे, 2018 के भी आपने वोट जो है विधानसभा के देखे, 2023 के भी विधानसभा के आपने वोट ऑफ परसेंटेज देखा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में शिवराज को चाहने वाली जो जनता है वो मोदी को चाहना पसंद नहीं कर रही है। शिवराज जिस दिन से सत्ता से गए हैं उस दिन से मध्य प्रदेश में भाजपा की जो है उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब जनता के बीच में जाने वाला नेता नहीं बचा है, मिलने वाला नेता नहीं बचा है, आसानी से उपलब्ध होने वाला नेता नहीं बचा है। हालांकि लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका पूरा परिवार शिवराज की राह पर चलना चाह रहा है, शुरू भी कर दिया है। गुना में जो है मियां बीवी और बच्चे तीनों लगे हुए हैं, मियां बीवी बच्चे समेत जो है चुनाव का बढ़िया प्रचार चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी धर्मपत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं अभी बीच में जो है एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी का वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पत्नी है गुना लोकसभा पे बड़ी एक्टिव हो गई है, महिलाओं के बीच जा जाकर लगातार जो है उनकी समस्याओं को जान रही है और अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ दे रही है, ताकि उनके जो पति हैं वो गुना लोकसभा से जो है चुनाव जीत सके। जी, तो क्या सिंधिया परिवार की कोशिश है या अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं? इनकी पत्नी जो है अभी सक्रिय हुई है, पहले से सक्रिय थी राजनीति में? देखिए, सक्रिय पहले से थी, लेकिन वो अपने स्वभाव के कारण काफी चर्चित भी रही हैं। जब आप सोशल मीडिया पे जब उनके वीडियो सर्च करेंगे तो आपको ढेरों उनके वीडियो चिल्ला चोट वाले, गुस्से वाले मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एक राजशाही जो है उनके अंदर जिस तरीके से झलक रही थी, अब वो राजशाही जो है डाउनफॉल में चली गई है। अब वो जनता के बीच में जो है अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जनता जो है सर्वोपरि होती है। ये राजा रजवाड़े किसी काम नहीं आते, जनता ही उनके लिए जो है चुनती है। राजा रजवाड़ा हो चाहे नेता हो, सबको चुनने का अधिकार जनता के पास आज जो भारतीय संविधान में दिया है वो सबसे बड़ा हथियार जनता के पास है। और जनता को बहुत सोच समझकर अपने अधिकार का जो है प्रयोग करना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जनता से हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहेंगे कि वो बहुत सोच समझकर अपना जो है मत का प्रयोग करे कि उसको किस तरीके का नेता चुनना है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, वो नेता चुनना है, या वो नेता चुनना है जो 5 साल आपकी जो झूठे वादे करने के बाद आपका कोई भी काम न करे। जी नहीं, बिल्कुल जनता को समझना चाहिए, क्योंकि नेता जनता बनाती है। जनता जो है ना, नेता से जनता नहीं होती है, जनता नेता बनाती है। और आपके वोट से ही जो है वो जो है जीत कर पहुंचता है, यानी कि किंग मेकर जनता होती है। जनता को अपने वोट की कीमत को समझना चाहिए। इसीलिए अगर वो वोट कीमती ना होता तो हाथ जोड़कर नेता घर के दरवाजे पर ना आते, हमें वोट दीजिए। या जो चुनाव हो रहा है उससे जनता को समझना चाहिए कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। ये राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर यही होता है कि जनता से बात की जाती है और अब कहा जाता है कि हमने ये किया था आपके लिए, जो आपने हमें चुनकर भेजा था, और हम आप ये करेंगे। तो ये जनता को समझना चाहिए। जनता जिस दिन लोकतंत्र की असली खुशबू को पहचान लेगी या असली खूबसूरती को समझ लेगी, उस दिन उसे अपनी वोट की कीमत समझ में आ जाएगी कि आखिरकार लोकतंत्र है क्या, और लोकतंत्र के अंदर कैसे जो है व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं, चलाई जाती हैं, और किसको हम चुनकर भेज रहे हैं।
फिलहाल जब तीसरे चरण में जो मतदान होना है राजेंद्र, वो कौन कौन सी सीटें हैं और सबसे ज्यादा टफ सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सी लग रही है आपको? देखिए, तीसरे चरण का जो मतदान होना है उसमें राजगढ़ की जो सीट है वो काफी विवादित रही है। अगर गुना की बात करें तो गुना में पिछली बार इसी लोकसभा सीट से, जहां से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हैं, भाजपा से खड़े हैं, पिछली बार कांग्रेस से खड़े थे और करारी हार का सामना उन्होंने किया था। दो सीटें इस समय जो है काफी चर्चित है। एक सिंधिया की सीट, दूसरी जो है दिग्विजय सिंह की सीट। दोनों वरिष्ठ नेता है, दोनों सजे हुए खिलाड़ी हैं। एक राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह, तो वहीं युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो दोनों राजघरानों की जो साख है इस बार बहुत दांव पर लगी है। क्योंकि दिग्विजय सिंह की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जो है वो अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के सगे भाई लक्ष्मण सिंह जो है उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो इशारा जो है, कल अमित शाह जब रैली कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी उन्होंने काफी इशारा किया कि भाई भाई के साथ नहीं है, कैसी राजनीति है। और वहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी जो प्रदर्शनी है वो विवादों में रही। अब जाकर जो है वो मामला सुलझा है। जब उन्होंने कार्यकर्ताओं ने या गांव के लोगों ने जब प्रदर्शनी को ये कहा कि मैडम हमारी शिकायत लिख लीजिए, तो प्रदर्शनी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्म पत्नी है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भाई मैं क्यों लिखूं आपकी शिकायत, आप अपनी शिकायत जो है खुद लिख के दीजिए। तो जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ तो वो कहीं ना कहीं जो है गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुसीबत बढ़ा रहा है। इधर दिग्विजय सिंह की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ भाजपा जीती थी। दिग्विजय सिंह अपने गढ़ में दोबारा जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। तो अब भाजपा के लिए भी मुसीबत है और दिग्विजय सिंह जी के लिए भी मुसीबत की कहीं उनका वोट ऑफ परसेंटेज न गिर जाए। तो दो राजघरानों की जो साख दाव पर लगी हुई है वो फैसला करेगी कि ये जो ऊंट है, तो तीसरे चरण का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, अगर यहाँ वोट ऑफ परसेंटेज अगर अजय गिरता है तो मैं आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ की सीट पर अगर वोट ऑफ परसेंटेज गिरता है या धराशायी होता है तो आप ये समझ लीजिए कि अब की बार 400 पार का नारा ध्वस्त होता आपको नजर आएगा। बिल्कुल, एक बात और समझ में आती है, जिस तरह से शाही घराने यानी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात कर रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र के नाम पर राजशाही चलाते हैं लोग अपनी, और वो जो आपने वीडियो का जिक्र किया उसे बस समझ में आती है। तो ये एक तरीका है और वो जनता को समझना पड़ेगा कि ये राजशाही में और लोकशाही में क्या अंतर है। फिलहाल ये तो है। तो दिग्विजय सिंह यदि जो भी फैसला करेगी जनता, दिग्विजय सिंह क्या करते हैं, कैसे जीतते हैं या हार जाते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार वो हार चुके हैं, अब पार्टी बदली है, अगर जीत कर आते हैं तो फिर अलग पता चलेगा। इसके अलावा यदि दूसरी सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो है और किसकी सीट ऐसी है जहां पर लगता है एक आसान जीत वाली सीट कौन सी लग रही है कि वो आसानी से कैंडिडेट जीत जाएगा? देखिए, भाजपा की अगर बात करें तो भोपाल राजधानी की जो सीट है आलोक शर्मा की सीट है। आलोक शर्मा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार प्रज्ञा सिंह था, उससे पहले आलोक संजय ने लड़ा था, उससे पहले कैलाश जोशी भी यहाँ से सांसद रहे हैं। दूसरी सीट की अगर बात करें तो विदिशा है। विदिशा की सीट भी सेफ सीट मानी जाती है भाजपा के लिए। शिवराज लड़ रहे हैं, उसी सीट से अटल बिहारी भी लड़े, सुषमा स्वराज भी लड़ी। तो विदिशा की जो सीट है वो सेफ सीट है। भोपाल की सीट सेफ सीट है। इंदौर की सीट सेफ सीट है। तो कई सीटें भाजपा के लिए हालांकि सेफ सीट हैं, लेकिन इधर फूल सिंह बरैया भी हार मानने को तैयार नहीं है। भिंड मुरैना चंबल क्षेत्र में फूल सिंह बरैया का अपना एक वर्चस्व है, क्योंकि एससी का वर्ग ज्यादा है, एससी वोटर ज्यादा है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी अक्सर जीत कर बार बार जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों का अंगूठा दिखाती रही है, और उसी सीट से जो है फूल सिंह बरैया कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो 3 सीटें चंबल क्षेत्र में आती हैं, राजगढ़ जो है कहीं ना आधा पेज मालवा निमाड़ में आता है, आधा चंबल क्षेत्र में आता है, गुना टोटल चंबल क्षेत्र में आता है। तो फूल सिंह बरैया की सीट अगर आप देखेंगे तो वो भी चंबल में आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 सीट जो है भाजपा के लिए लफड़े पैदा कर सकती है, और भाजपा का ये जो लफड़ा है फिर सुलझने का नाम नहीं लेगा। इधर हम 2 सीटों की बात कर ही चुके हैं कि सतना की जो सीट है वो जाती हुई नजर आ रही है भाजपा के पाले से, और क्योंकि छिंदवाड़ा की सीट तो ऑलरेडी फिक्स है ही थी,
जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाने वाला गढ़ था, और वहां उनके सुपुत्र जो है नकुलनाथ खड़े हुए थे, और उनकी ये सीट सेफ है इस वक्त। इस बार वो सीट जाने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 4 सीट का जो आकलन हमारा था वो एक अपने नतीजे तक पहुंचता पूरा जो नजर आ रहा है वो साफ तौर पर नजर है कि अब जो है ये 4 सीटें जो है वो तय करेगी कि भाजपा किस पाले में और किस पारी में हारती है और कैसे हारती। बिल्कुल राजेंद्र, पता चलेगा। फिलहाल तीसरे चरण की तरफ हम बढ़ चले हैं और हर रोज हम देखेंगे किस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है और उम्मीदवार किस तरीके से जो है जनता के बीच में जाते हैं, जन समर्थन जुटाया जाता है और वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जितने भी दल हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब तक व्यक्ति अपना वोट नहीं डालेगा तब तक एक सही व्यवस्था या सही जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो सकता है। फिलहाल राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये जानकारी दी। और तीसरे चरण के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चुनाव प्रचार जोरों पर है। पल पल की जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।